आज भी जो है 116 एकड़ में तो भाई गन्ना लाऊं, सारी चीजें जानू। भारतीय जनता पार्टी ने जो नो जेल के मुंह खोल रखे हैं, जो चौधरी बना है उसको अंदर डाल दे। हाँ, ये राम थारा है, थारा के ये सारे देश का है। जो जितने सनातनी है ना, भगवान तो सबका है। ये किसी को राम का नाम लेने से रोकने की ना चेष्टा की, ना ऐसी मंशा है। इसमें तो ये कमी है, ये कमी है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करे है, वो साफ छवि का और राम भगत हो जाता है। आप अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं और देश हित में, समाज हित में कार्य करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, तो निसंदेह जो है भाजपा पार्टी उसके सुधार करे है। भाजपा पार्टी हमेशा जो है अपने हाथ जो है उनका जो है वेलकम करने के लिए नहीं कोई सुधार करे है। भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, हम सुधारेंगे यहाँ। देखिए, उन लोगों को उस समय वो चीज समझ ना आई, लेकिन बाद में मैंने ऐसे बोलते सुना है कुछ व्यक्तियों को कि शायद ये जो हमारे तीनों कानून थे ये हक में थे। अगर होते तो हक में होते। जो लोग जो उस टाइम भाई गंडासा ठहरे थे और जमानू हो रहे थे, फाड़ी वर्गे लाल है, मारा मरांगे फाड़ी वर्गे लाल है, वो भाई मने नू कंधे देखे और वो नेता और वो अपने समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कि भाई शायद समाज इस बात को अगर समझ लेता तो ये कानून हक में थे। धीरे धीरे वो चीज समझ में आई। अभी मैंने मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बार फिर हमारे साथ डांडा साहब जुड़ गए हैं। परिचय एक बार फिर करवा देते हैं, बाकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई प्रशांत डांडा जी, प्रॉपर परिचय भाई साहब आप भी देते सोतरे लागोगे। पहले हमारे दर्शकों देख राम राम ठोक दो जी। राम राम भाइयों, ठीक सो भाई। ऐसा है, मैं प्रशांत देवर्त डांडा मेरा नाम है, गांव मेरा मिर्चपुर है, और जो है मैं व्यापार और किसान वर्ग से जो है अपना खेती का कार्य करता हूँ। भाई साहब जैसे आज हम फिलहाल भी हिसार में खड़े हैं, प्रॉपर हिसार सिटी में खड़े हैं, और एकदम से आपने आगे ताल ठोक दी कि आप हिसार लोकसभा की तैयारी में हो, और इतनी तगड़ी मन तैयारी लगा है कि मन लगा है कुछ न कुछ पेच बढ़ रहा है, तो समय कम है। भाई साहब कदम कैसे चलेंगे? भाई साहब नू है बात, आगे आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से सभी भाइयों से जो है संपर्क साध रहे हैं। पहले भी साधा है, आगे भी साधेंगे, और इसके गेल गेल जो है पैदल यात्रा तक जो है हमने सोच रखी है, पैदल यात्रा करांगे। आज ये एक भव्य कार्यक्रम जो है प्रभु श्री राम का एक कथा और गुणगान के रूप में हमने जो हिसार में कराया है, जो जिसमें आप आए हैं, सौभाग्य हमारा। इसके गेल गेल आगे जो है चीजें गांव गांव में जाकर जो बात है, जो प्रॉब्लम है, और जो बड़े बुजुर्ग आकर अपने युवा साथियों का विशेष सहयोग और साथ आशीर्वाद ले वांगे भी हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे जो है पथ पे अग्रसर हैं भी। जैसे आपने कहा भाई, जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं लोकल गांव में घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, फिर भी आपने क्या मतलब मुद्दे हिसार के लिए सोचे होंगे, कुछ तो आप लोगों को बताओगे। मैं यूं करूंगा, जब इलेक्शन लड़ोगे कुछ तो बताओगे जी, कुछ दो चार मुद्दे। ऐसा है भाई, देखो सबसे बड़ी चीज जो मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, इंजीनियर हूँ कंप्यूटर का। मैं एक बात समझ गया हूँ, देश में किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने खातर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है एजुकेशन है। वो एजुकेशन और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो हैं वो आनी चाहिए निसंदेह। एजुकेशन में तो फिर भी अपने उधर 2 यूनिवर्सिटी हैं बढ़िया वाली, और लेकिन मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उसकी कमी मना जरूर खली। एक बात, दूसरी बात जो है भाई, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी और यहाँ प्रोडक्शन की मास में जो है इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लग गए, तो भाई उससे क्या है, रोजगार भी बढ़ेगा, साथ में जीडीपी और बजट अपने हिसार का बढ़ेगा। वो मैं चाहता हूँ ऐसा हो, और ऐसा करने के लिए हम जो है प्रयासरत रहेंगे। आपने बताया इंडस्ट्रीज पर आप काम करोगे जी भाई। हमारे एरिया में बाहर की कंपनियां हैं, यहाँ का रोजगार बढ़े, किस तरह के प्रयास कैसे लेके आओगे आप इंडस्ट्रीज? देखिए ऐसा होता है, आपसे पहले भी तो बहुत सारे, फिलहाल में तो आपकी पार्टी का भी यहाँ का सांसद है, और 5 साल जाली है भाई साहब, और सरकार तो पहले भी आपकी थी, 10 साल से लगातार सत्ता में हो, तो अब तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं आई, तो आप कैसे लाओगे? भाई कोई भी बुनियाद जो दरीजा हुआ है वह विजन के साथ रखी जा हुआ है। एक इंग्लिश में शब्द है थॉट। एक थॉट से जो है ना विचारधारा बनती है, ठीक है ना। एक विचार से विचारधारा, थॉट का मतलब विचार, विचार से विचारधारा, और विचारधारा से जो है ना एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन होके चीजें जो है धरातल पे
प्रैक्टिकल रूप से जो है इम्प्लीमेंट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। जब आपके पास विजन होगा तो निसंदेह उन चीजों की सारी रूपरेखा तैयार करते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से जो है यहाँ पे भव्य स्तर पर फैक्ट्रियां आएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास भी है और मेरा अटूट विश्वास भी। पार्टी लेवल पे कुछ सर्वे हुआ है इस आर के लिए कि कौन ऐसा कैंडिडेट सबसे मतलब अपने आप को हैवी माने पार्टी लेवल पे? तो नहीं, ऐसा अभी जो है सर्वे स्टार्ट होंगे, अभी सर्वे जो है स्टार्ट हुए नहीं है। किसी ने अपना निजी सर्वे करवाया हो तो अलग बात है, बाकी पार्टी ने सर्वे ऐसा कोई अभी नहीं किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में। हाल में जो माननीय सांसद जी हैं हिसार से, हाँ, वो भी पूरे प्रयासरत हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं और पार्टी की उस पर नजर भी है। हाँ, कैप्टन साहब हैं, हाँ, कैप्टन अभिमन्यु जी, हाँ, हाँ, वो भी इस लाइन में पूरा जोर लगा रहे हैं और अन्य पार्टियों के तो बहुत सारे हैं जिनकी जो इस टक्कर में इस लाइन में है। मैं एक स्वयं सेवक हूँ और आरएसएस संगठन जो हमारा है वो सर्वे सर्वा है और सर्वप्रिय भी है। जैसा आदेश हमारा संगठन करेगा, जिस भी व्यक्ति और व्यक्तित्व को चुन के नेतृत्व करने के लिए प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष उतारेगा, निसंदेह हम उसको मजबूत करेंगे और निसंदेह वो व्यक्ति आपके समक्ष आएगा। चाहे कोई भी हो, आपकी पार्टी से जो भी सामने आएगा, कोई भी नाम सामने आया, मान लो आप आगे या आपसे अलावा कोई भी आ गया, तो इतनी मजबूती था फिर भी काम करोगे ना? इतनी मजबूती से करेंगे। देखिए, हमारे लिए संगठन और पार्टी वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के लिए हम जो है वचनबद्ध भी हैं और कार्यरत भी हैं, और वही हमारी विचारधारा है। और हमारी पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का कार्य हमारे माध्यम से हो और हम उसके लिए जो है हमेशा जो है नए जो लोग हैं ना, जो नए लोग हैं जो वीडियो को देखने लग रहे हैं, फिर आपका चेहरा मैं जैसे कह रहा हूँ भाई साहब यहाँ से लोकसभा की तैयारी में है, तो लोग नीचे से हंसने के वो बना के भेजते हैं कार्टून टेप के, जानते हैं नहीं। अच्छा, तो वो तो पुराने खलीफे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उनके तो बाप दादा भी इसी लाइन में, वो भी। देखिए क्या होता है, ये भाजपा पार्टी आपने अन्य प्रदेशों में भी देखा, ये किसी स्थापित नेता से प्रभावित होकर किसी प्रकार का निर्णय नहीं करती है। इनका अपना योजना है, अपना सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत पार्टी आगे चलती है, अपनी विचारधारा से चलती है, अपने मत से चलती है, जिसके चलते जो है युवा जो है आने वाले समय में हमारा भविष्य भी है, पार्टी का भविष्य भी है और देश का भविष्य भी है। निसंदेह जो है इस बार लोकसभा चुनावों में युवाओं को आगे लेके आया जाएगा। पढ़े लिखे अच्छे और उच्च स्तर की आत्माएं और अच्छे व्यक्ति राजनीति में आए और देश का स्तर और समाज का स्तर ऊपर लेके जाएं, ऐसी मैं कामना भी करता हूं और ऐसी ही मैं पार्टी से जो उम्मीद भी रखता हूं। चलो एक यहाँ एक कड़वा सवाल है भाई साहब। हाँ जी, आप भी जाट समुदाय से आओ हो, और जाट समुदाय जो है ना वो लगातार 10 साल से ही मैं देखता आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं, जो वो नए जो प्रोटोकॉल लेके आए हैं, नए नए कानून लेके आए हैं, उनके खिलाफ लड़ता रहा है। बॉर्डर पर बैठा किसान जाके, उसके बीच में अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आप फौजियों की 4 साल की ये जो करी गई, या ड्राइवरों के जो है उनके ऊपर नए कानून, नए नए तरीके से कानून लेके आए गए, और टीचर्स के ऊपर, या हर चीज प्राइवेटेशन के तरफ जैसे लेके जा रहे हैं। और हमारा जो समुदाय है जाट जाति जो है वो और भी काफी लोग इसके खिलाफ हैं, और आप भी उन्हीं के बीच से आके खड़े हो गए। बस कैसे समझा पाओगे? सबसे ज्यादा नाराज हैं वो, मतलब एक तरफा नाराज हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब तो अपनों के बीच में फिर आपकी फाइट है, अपने से ही बात करनी पड़ेगी आपने तो ना। कोई फाइट नहीं है, प्यार है, प्रेम है, उनको समझने की आवश्यकता है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जहां तक बात आपने कही किसान आंदोलन की, और किसान वर्ग जो कमेरा वर्ग और किसान वर्ग जो है कहीं ना कहीं खफा हुआ है, उसका एक कारण ये रहा, मूलतः वो बात और वो जो कानून आए उनको सही तरीके से समझाने की और समझने की आवश्यकता देश में थी, वो परिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाई, जिसके चलते इस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ। जो व्यक्ति उस आंदोलन में मुख्य धारा में रहे, जो वहाँ जो आंदोलन लड़ने लग रहे थे उनका जिक्र करो आप।
हाँ जी, वो भी, और जो मुख्य धारा में थे, जो उस चीज को ये सरकार के साथ जो है वार्ता में भी थे, और में शायद उन लोगों को उस समय वो चीज समझ ना आई, लेकिन बाद में मैंने ऐसे बोलते सुना है कुछ व्यक्तियों को कि शायद ये जो हमारे तीनों कानून थे ये हक में थे, अगर होते तो हक में होते। जो लोग जो उस टाइम भाई गंडासा ठहरे थे और जमानू हो रहे थे, फाड़ी वर्गे लाल है, मारा मरांगे फाड़ी वर्गे लाल है, हाँ। वो भाई मने नू कंधे देखे, और वो नेता और वो अपने समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, उन्होंने कहा कि भाई शायद समाज इस बात को अगर समझ लेता तो ये कानून हक में थे। धीरे धीरे वो चीज समझ में आई। तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो किसान और कमेरा वर्ग के बिल्कुल हक में हैं। सिर्फ चीजों को समझने की और सरकार की तरफ से समझाने की आवश्यकता है। निसंदेह उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता तो हूं। कैसे मिलोगे आदमियों से, क्या बताओगे? ये कितनी इतने थोड़े टाइम में ये चीजें, अगर हाँ जी, प्रशांत डांडा को डायरेक्ट मैं बोल दूंगा अगर आपको टिकट मिल गई, जी। समय थोड़ा है, ये चीजें क्यों कर समझाओगे सारे सार में आंट के? नू तो बताओ भाई ऐसा है, मैं तारे बीच का तो व्यक्ति हूँ, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा। सुन लो, सारी चीजा ने समझू हूँ। आज भी जो है 116 एकड़ में तो भाई गन्ना लाऊं हूँ, सारी चीजा जानू हूँ। भैया ने जब दिल से सारी बात समझाऊंगा, दिल से दिल आगे बात भी पहुंचनी है, भाव भी समझेंगे, भाई मेरी विचारधारा से नहीं, वो भी समझेंगे। अब युवा भाई हमारा मजबूत है, जो सा उस बात ने ऊपर भी दर्ज है और भाई करवा भी सके है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो कड़ी है समझाने की, जिसको उस कड़ी का रोल अदा करना था, वो कड़ियां कहीं कमजोर रही हैं। अगर वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती तो निसंदेह शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी के और जो अपने किसान कमेरा वर्ग है उसके बीच में जो गैप उस समय बना, जो आज तो उतना नहीं है, उस समय बना, वो कम होता। अच्छा, जैसे ना भाई साहब, क्या है कि मैं किसी दूसरी पार्टी के अन्य प्रत्याशी का या जो कोशिश करने वाले उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन पार्टियां तो हैं, हाँ जी, हाँ जी, गठबंधन भी हैं जी। और भारी भारी गठबंधन सारे इकट्ठे हो गए, सारे आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे, बाहर आने हैं, अच्छा, छोड़ने नहीं है, रगड़ने हैं। अगर मान लो आपको टिकट मिल गई, हाँ, तो आपने क्या लगा है कि भाई किसके साथ फाइट हो सका है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो या जेजेपी या कोई अन्य? देखिए, देश में मुख्यतः दो ही पार्टी है। माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, और उनका इतना बड़ा भव्य स्तर हो चुका है देश में, सारा इलेक्शन भाजपा जो है पार्टी वो उनके चेहरे पे लड़ेगी, और उनका चेहरा आज इतना बड़ा है कि उसके आगे सब बोलने नजर आते हैं। मैं यहाँ आपको टोकूंगा भाई साहब, जी, अब क्यों लड़ रहे हो मोदी जी के चेहरे पे? हाँ। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी के चेहरे पे नहीं लड़ रही, आप अपने चेहरे पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ोगे? या कोई अन्य नहीं, अपने नहीं। चेहरे पे क्यों नहीं लड़े? भारतीय जनता पार्टी खुद कहे मैं विकास करूंगा, मोदी जी हर घर जाकर विकास, हर क्षेत्र में आगे देखने थोड़ी आओगे, विकास करने थोड़ी आओगे। जो जीतेगा वो करेगा। मान लो आप जीत गए तो आपने करना, तो आप अपने व्यवहार पे, अपने चेहरे पे, अपने फेस पे, अपने बाप दादा जो आपके फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ो ना भाई साहब। हिसार तो नुचाव है भाई साहब। देखिए, हिसार का चेहरा तो हम ही रहेंगे अगर पार्टी और संगठन ऐसा हमें आदेश करता है और देंगे बागडोर, और आप भाइयों के और बड़ों के आशीर्वाद से निसंदेह हम आपका चेहरा और आपको मजबूत करने का कार्य जो है वहाँ महापंचायत में करेंगे। जहां तक बात है राहुल जी को पप्पू बनाने की या अन्य पार्टी की, देखिए, ना तो हमने बनाया, ना भाजपा ने, ना किसी और ने। आज सोशल मीडिया का जमाना है और राहुल जी के कोई वक्तव्य को पकड़ के सोशल मीडिया जो है आगे ट्रोल हो जाती हैं चीजें, जिसकी वजह से उनका अच्छा, एक चीज और सामने आई है भाई साहब, जी, लगातार लोग कहने लग रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसने मीडिया जो है ना वो गोदी मीडिया बना दिया। टोटल अगर उनके कोई खिलाफ बोल रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन हो है, हायर कर लिए, हायर आए बोले, अरे हायर कर लिए। यार मेरे भाई, आप देखो, आप सब मने जिसा कटाक साहब मेरा गेल कर रहे हो हैं? गोदी मीडिया कहाँ है? गोदी मीडिया तो जी देखिए, देश जो है ना लिबरल है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ अपने विचारों को रखना और लोकतांत्रिक तरीके से जो है हर व्यक्ति, लेकिन डरे हैं कदे एक्शन हो जावे, कदे मारे जावे, कदे ना चैनल की टीआरपी खो दें, कदे जेल। सबसे बड़ा तो डर भारतीय जनता पार्टी ने जो नो जेल के मुंह खोल रखे हैं, जो चौधरी बना उसको अंदर डाल दें।
अच्छा एक काम कर लो, आप मने 5 इसे नाम बता दो तुरंत 10 मिनट के अंदर। वो जेल में जाना ना चाहता ना भाई साहब, डर गए डर गए, जेल में जाना ना चाहते। वो हो सकता है किसी व्यक्ति की आत्मा स्वयं गलत दिशा में जा रही हो जिससे उनको डर बनता हो, तो अलग बात है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और निसंदेह जो है ना, देश आगे की तरफ और उन्नति की तरफ अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, और यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ है, आगे भी होगा, और यही मैं कामना करता हूँ। आपने आज यहाँ हिसार के मिलेनियम पैलेस में बालसमुंद रोड पे भगवान श्री राम की कथा हाँ भाई करवा रखी है। हाँ भाई। बस हम एक और कति कड़वा सवाल है, हाँ। ये राम थारा के ये सारे देश का है, और जो जितने सनातनी है ना, भगवान तो सबका है, राम तो हर धर्म का, क्योंकि हम सबसे प्राचीन है, सनातन जो है वो सबसे प्राचीन है, बिल्कुल है, तो ओल्ड इज गोल्ड है, तो वो तो सबका है भाई साहब। तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों उसका टोकरा ठाइया मारा राम रो रहा नबी देव राम का नाम लेने की इजाजत है? नहीं, देखिए, किसी ने किसी को राम का नाम लेने से रोकने की ना चेष्टा की, ना ऐसी मंशा है। जहां तक बात है, उस समय पे माननीय अटल जी ने और वाजपेयी जी ने जो कार्य किया राम मंदिर के उसमें, तो उसके चलते ही आज हमारे यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री जी उस चीज को आगे बढ़ाते हुए रामलला जी को, प्रभु श्री राम को जो है ठाट ठपरी से जो है ठाट की तरफ लेके आए। मैं ये कहता हूँ, ये बहुत ही भव्य स्तर का और बहुत बड़ी संकल्प के साथ जो है किया हुआ कार्य है। ये निसंदेह जो है वो बधाई के पात्र हैं। इसके लिए जो है उनको बार बार बधाई और शुभकामनाएं ओपोजिशन को भी देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मैं अभी आज के प्रवेश में देखूं तो मुझे नजर नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं कि आप लोग धर्म को जो है ना राजनीति में ज्यादा अच्छे से यूज कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म को बड़ा यूज कर रही है। तो जो है ना, देखिए, राम भक्त हैं और राम के लिए जीते हैं, ये तो विचारधारा है। अब जैसे हर एक व्यक्ति का जो है अपना बिलीफ सिस्टम है, कौन किस में बिलीव करता है। भाई को तो मानना है 100 का 100 दादा खेड़ा ने, को मानना है भगवान हनुमान ने, को मानना है भगवान प्रभु राम ने। तो भाजपा और संगठन, हमारे प्रभु श्री राम सिर्फ हमारे नहीं है, सबके हैं, वो तो विश्व स्तर पे हैं। आप देखिए, क्या श्रीलंका नहीं मानता है प्रभु श्री राम को? क्या भूटान नहीं मानता? वो भी मानते हैं। क्या अमेरिका में नहीं पूजे जाते प्रभु? जहाँ सनातनी है वो तो पूजे जाओगे जी, तो वो सबके हैं। हाँ बिल्कुल सबके हैं। तो ये तो मैं ये कहता हूँ समस्त भारतवर्ष के हैं और समस्त भारतवासियों के हैं। उसका तरीका, जैसे हमारे हरियाणा परिवेश में मैं बताऊंगा मैं, और उसमें मैंने कल परसों भी कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अपने गाँव में राम राम बोल के चाले सदाए हैं, मिलते राम राम, आज भी राम राम लिखड़े हैं। तो प्रभु श्री राम तो भाई सबके हैं। और जो है, हाँ, निसंदेह इस बधाई की पात्र है भाजपा पार्टी कि वो ऐसा बड़ा कार्य और संकल्पित होके इतना बड़ा उन्होंने जो है कार्य समापन किया है और बड़ा किया है। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। जी नमस्कार, कैसे? ठीक है जी। बहुत एक बात और डांडा साहब, लास्ट है मेरी, काफी समय लिया मैंने आपका। ये मेरी लास्ट बात है कि हर पार्टी चाहो हमारा संगठन मजबूत हो, नए आदमी हमारे संगठन में जुड़े, सीएम बीजेपी चाहो है, लेकिन जिन आदमियों के ऊपर पहले से ही काफी सारे उनकी कमीज पे, व्हाइट कपड़े पे दाग होते हैं पहले ही, इसमें तो ये कमी है, ये कमी है, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करे है वो साफ छवि का और राम भगत हो जाता है। मतलब ऐसा दिन एकदम से क्या कन्वर्ट कर देते हो आप लोग, क्या है ये? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रभु को मानने वाली जो आत्मा है उसका स्तर बहुत ऊंचा है, चाहे वो पहले किसा है, उसके ऊपर कितने आरोप हो, कुछ भी हो। देखिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कोई आरोप। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए, ये मैं एक आपको लिखी हुई बात बताता हूँ कि क्या एक व्यक्ति जो जीवन में कोई चीज गलत करने के बाद अच्छे मार्ग पे चलना चाहता है और अच्छे कार्य करना चाहता है, क्या वो नहीं कर सकता? ये तो प्रभु ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी। वो नहीं, अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहता है
और सही मार्ग पर चलना चाहता है, उसके अगर पास्ट में और पीछे कुछ हुआ है कोई चीज, तो सुधरने का और अच्छे मार्ग पे चलने का तो हक सबको है, लोकतंत्र है। आप अगर अच्छा कार्य करना चाहते हैं और देश हित में, समाज हित में कार्य करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, तो निसंदेह जो है भाजपा पार्टी उसके सुधार करे है। भाजपा पार्टी हमेशा जो है अपने हाथ जो है उनका जो है वेलकम करने के लिए नहीं कोई सुधार करे है। भारतीय जनता पार्टी भाई आ जाओ, हम सुधारेंगे यहाँ आकर। देखिए मैं आपको बता दूं, ये राजयोग नहीं है, सेवा योग होता है जी। आप राजकारी नहीं बनते, आप सेवाकारी बनते हैं। सेवाकारी बनेगा ही व्यक्ति तब जब उसके अंदर सेवा का भाव जो है ना वो उच्च स्तर पे आ जाएगा और वो इतना भर जाएगा सेवा भाव से कि वो सेवा में जो है निर्मित होना चाहता है, समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और लोक हित में। तभी जाके व्यक्ति जो है ना हमारी पार्टी में मजबूती की तरफ बढ़ता है और उसको जो एक चेहरे के रूप में समाज के समक्ष उतारा जाता है राजनीतिक प्रत्याशी बना के। देखिए जब भी कोई नया राजनीति में आता है तो सबके मन लगा विचार ऐसे हैं और न्यू एक राजनीति में पक्का और पक्का है वो। तो भाई साहब मैं आपको ये भी अच्छी बात आपने कही कि भाई सब अच्छी बात कह के, अच्छे वादे करके, अच्छी चीजें दिखा के राजनीति में आते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अच्छे व्यक्ति तो अच्छी बातें ही करेंगे और आज के परिप्रेक्ष्य में झूठ फ्रेब करने के लिए भी लोग अच्छी चीजों का प्रयोग करने लगे, राम राम और बदल में छुरी वाली प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन झूठ का जो पर्दा है वो थोड़े समय के लिए टिकता है। ये जो है ना तटस्थ तरीके से और स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा थोड़े समय में किस व्यक्ति की आत्मा वैसी है, कौन एक्चुअल में जो है समाज हित में, देश हित में करता है। और पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा। आप बताइए पहले कौन सी पार्टियां होती थी, आज उन पार्टियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि आपने कोई बताया, कोई शब्द यूज करके राहुल जी को कि ये बना दिया, वो बना दिया, तो ये स्थिति हो गई है। देखिए आज जो है वो पार्टी कहीं टिक नहीं पा रही है। आप तो सारे उनको जानते हैं, रिजल्ट्स आए हैं। तो मेरे भाई ये तो समय है और ये जनता है, ये सब जानती है। चलो मैं तो आपको पर्सनली बोलूंगा, आज आपके साथ हूं तो आपको बोलूंगा भाई साहब, जैसा व्यक्तित्व लेके आप अब हिसार की जनता के सामने आए हो, प्लीज अगर भगवान प्रभु की अगर आप पे, मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पे कृपा हो जाए और आप किसी विशेष पद पे चले जाओ तो इसे ही रहियो, इसे रहो भाइयों कदे रंगे विश्वास रखो मेरे भाई। हम बिल्कुल जो है ना संकल्पित हैं देश हित और समाज हित के लिए और निसंदेह उसके लिए जो है हम वचनबद्ध भी रहेंगे और कार्यरत रहेंगे आप लोगों की सेवा में। ऐसा चलो थैंक यू जी, स्पेशल खड़ा होकर आपने समय दिया, उसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद।